मानसून पूर्व तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित। संभावित बाढ़ की रोकथाम के लिए पूर्व में ही कमर कसने जिम्मेदार अनिल अग्रवाल। धौलपुर 26 मई। मानसून पूर्व तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन जिला कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि वर्षा ऋतु के दौरान अतिवृष्टि एवं संभावित बाढ़ की रोकथाम के लिए पूर्व से ही समस्त व्यवस्थाएं पूर्ण कर लें। उन्होंने आपदा प्रबंधन एवं वर्षा ऋतु के दौरान अतिवृष्टि एवं संभावित बाढ़ के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों से आपदा आने पर रोकथाम व बचाव के बारे में विभागवार जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अभी से आपदा प्रबंधन के संबंध में तैयारियां करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी बांध, तालाब, एनीकट सही हालात में है। बांधों, तालाबों, एनीकटों की भराव क्षमता एवं उनके कैचमेंट एरिया, उनके लाइन एरिया के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी कर ली जावे। यदि किसी क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति में कौन कौन से गाँव प्रभावित हो सकते हैं, उन गाँव के नाम, उनकी जनसंख्या चिन्हित कर ली जावे एवं उनकी सुरक्षा हेतु सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने हेतु स्थल का निरीक्षण किया जावे। गांव स्तर पर संबंधित विभागों द्वारा बाढ़ बचाव हेतु किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा कर संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करें। उन्होंने जल संसाधन विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जावे तथा बाढ़ या अतिवृष्टि की संभावना में प्रत्येक तहसील के संकटग्रस्त एवं संवेदनशील क्षेत्रों का सामना करने के लिए कार्य योजना बनाई जावे। विभाग में उपलब्ध वायरलेस सेटों को कार्यशील रखें तथा नावों, रक्षा पेटियों, रस्सों, ताचाई की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। जिले की प्रत्येक तहसील में बाढ़ बचाव के उपलब्ध संसाधनों को चिन्हित कर सूची में नाम पते सरकारी संगठनों की पहचान कर उनके पास उपलब्ध संसाधन एवं सामग्री सुनिश्चित कर आपदा की स्थिति में उनका उपयोग करने की व्यवस्था करेंगे। वर्षा काल में नदियों, नहरों, बांधों, तालाबों आदि पर निरंतर भ्रमण करते हुए आने वाले संकट के विषय में अग्रिम चेतावनी देने का कार्य सुनिश्चित करेंगे तथा वर्षा आने पर किसी बांध में दरार आने व टूटने की संभावना है तो उसे समय से पूर्व ही ठीक कराने की भी व्यवस्था सुनिश्चित करें। बाढ़ के समय आवश्यक उपकरण जैसे रस्से, बलिया, टॉर्च, पेट्रोमैक्स, पंप सेट, रबर ट्यूब, नावें तथा गोताखोर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जावे। उपलब्ध पंप सेट सही हालत में हो और ईंधन भरपूर रहे। उन्होंने नगर परिषद एवं नगर पालिका और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिए कि निचले क्षेत्रों से पानी निकालने हेतु पंप सेटों की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे तथा जहां ज्यादा बाढ़ आने की संभावना है वहां ज्यादा पंप सेटों की व्यवस्था रखी जावे। पेयजल स्रोतों के क्लोरिफिकेशन की समुचित व्यवस्था की जावे ताकि दूषित पेयजल जनित बीमारियां फैलने की संभावना न हो। पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में जल्द आय विभाग तत्काल ठीक करेंगे तथा वैकल्पिक व्यवस्था बनाए रखेंगे। विद्युत कटौती की अवस्था में पेयजल वितरण हेतु वैकल्पिक व्यवस्था तत्काल की जावे। उन्होंने जिला रसद अधिकारी अतिवृष्टि अथवा बाढ़ के समय पर्याप्त मात्रा में जनमानस को खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। जिले में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल भी रिजर्व में रखवाया जावे। उन्होंने आयुक्त नगर परिषद को निर्देश देते हुए कहा कि शहर की नाले, नालियां, गटर आदि की सफाई व्यवस्था प्राथमिकता से करवा ली जावे। बाढ़ एवं अतिवृष्टि के एकत्रित पानी को निकालने के लिए पंप सेटों का प्रबंध करना, मृत पशुओं, मलबा, कचरा आदि को हटाने एवं सुरक्षात्मक स्वास्थ्य उपाय जैसे मलेरिया रोधी उपाय, कटे हुए फलों एवं सब्जियों को खुले में विक्रय पर प्रतिबंध आदि व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए कि वर्षा, अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति में मौसमी बीमारी का प्रकोप होने की संभावना से निपटने के लिए जिले की समस्त रेफरल अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों एवं पोस्ट केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में जीवन रक्षक दवाएं एवं वर्षा से फैलने वाली बीमारियों के इलाज हेतु पर्याप्त मात्रा में दवाएं उपलब्ध रखी जावे तथा दूषित जल से बचाव हेतु क्लोरीन की पर्याप्त व्यवस्था रखी जावे। उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि होमगार्ड एवं आरएसी की प्रशिक्षित व अन्य कंपनियां तैयार रखी जावे। पर्याप्त मात्रा में तैराक एवं नावों की व्यवस्था तथा गोताखोरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे। पर्याप्त जीवन रक्षक यंत्रों जैसे लाइफ जैकेट, रस्से, टार्च, संचार तंत्र, कानून व्यवस्था इत्यादि की उपलब्धता भी सुनिश्चित करे। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने का कार्य तत्काल किया जावे। आवश्यक बचाव उपकरणों की सूची तत्काल उपयोग की दृष्टि से तैयार रखें तथा आवश्यकतानुसार प्राथमिकता पर उपयोग में लेना सुनिश्चित करें।
उन्होंने अधीक्षण अभियंता जयपुर विद्युत वितरण निगम को वर्षा, अतिवृष्टि एवं बाढ़ के समय विद्युत लाइनों की क्षतिग्रस्त पावर लाइनों से तुरंत विद्युत संबंध विच्छेद करने एवं मरम्मत हेतु आवश्यक सामग्री, वाहन एवं विद्युत उपकरणों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध रखा जावे। जहां कहीं विद्युत लाइनों का सर्वे करवाकर दुरुस्तीकरण का कार्य समय पर करवा लिया जावे। उन्होंने संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग को बाढ़, अतिवृष्टि के समय पशुओं में फैलने वाली बीमारियों के इलाज के लिए पर्याप्त दवाइयों की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा जिला पशुपालन अधिकारी जिले के समस्त पशु चिकित्सालयों पर आवश्यक वैक्सीन एवं औषधियों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पाबंद करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर, CMHO डॉक्टर जयंती लाल मीणा, PMO डॉक्टर समरवीर सिंह, आयुक्त नगर परिषद किंगपाल सिंह, अधीक्षण अभियंता जल संसाधन DK अग्रवाल, अधीक्षण अभियंता PHED हरिकृष्णा अग्रवाल, अधीक्षण अभियंता PWD JVVNL सहित संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। धौलपुर में महंगाई राहत कैंप में अभी तक हुए 2,29,904 पंजीकरण। धौलपुर 26 मई। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की पहल पर आमजन को महंगाई से राहत देने के लिए आयोजित किए जा रहे महंगाई राहत कैंपों को लेकर में आमजन भारी उत्साह है। महंगाई राहत कैंपों के अंतर्गत अभी तक जिले में 2,29,904 लाभार्थियों ने पंजीयन करवाया। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि जिले में महंगाई राहत कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। 40 स्थायी राहत कैंपों के साथ साथ ग्राम पंचायतों में 6 एवं नगरीय वार्डों में 6 शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में अभी तक कुल 2,29,904 लाभार्थियों ने पंजीयन कराया। प्रशासन गांवों के संग अभियान में धौलपुर जिले की 24 अप्रैल से 25 मई तक की उपलब्धियां। प्रशासन गांवों के संग शिविर अभियान में 25 मई तक 188 ग्राम पंचायतों में से 85 ग्राम पंचायतों में 2 दिवसीय शिविरों का आयोजन किया जा चुका है। शिविरों में 23 विभागों के द्वारा भाग लिया जा रहा है। इन शिविरों में विभिन्न विभागों के द्वारा राज्य सरकार की योजनाओं में लोगों को लाभान्वित किया गया है। प्रशासन गांवों के संग अभियान में लगने वाले शिविरों में जिले में अब तक 3,868 खातों का नामांतरण किया जा चुका है। 3,943 राजस्व अभिलेखों का शुद्धिकरण किया जा चुका है एवं 441 खातों का आपसी सहमति से खातों का विभाजन किया जा चुका है। साथ ही 101 रास्ते के प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। 2 गैर खातेदारी से खातेदारी के प्रकरण हुए हैं। अभी तक इन शिविरों में 4,498 जाति मूल निवास हैसियत प्रमाण पत्र एवं अन्य विभिन्न प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। इन शिविरों में 428 आवासीय पट्टे जारी किए जा चुके हैं। 2,511 नवीन जॉब कार्ड जारी किए गए हैं। साथ ही 24,448 जॉब कार्डों का सत्यापन किया गया है। 299 हैंडपंपों की मरम्मत का कार्य किया जा चुका है। 18 नमूनों पर जल की गुणवत्ता की जांच की गई है। 3,425 मृदा नमूनों का संग्रहण किया गया है। साथ ही शिविरों में 1,894 मृदा स्वास्थ्य कार्यों का वितरण किया जा चुका है। प्रशासन गांवों के संग शिविरों में विद्युत सप्लाई में व्यवधान संबंधित 120 प्रकरण निस्तारित किए गए हैं। 3 PCR असेसमेंट कमेटी व अन्य समझौता समिति के द्वारा जारी किए गए निर्णयों को लागू किया गया है। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के 573 प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान योजना के 15 प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं एवं मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के 92 प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं। शिविरों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा 12,976 व्यक्तियों का उपचार किया गया है। शिविरों में 4,952 मामले आधार सीडिंग के आए हैं। 49 परिवारों का नवीन जनाधार नामांकन किया गया है एवं 1475 जनाधार कार्ड में नामांकन संशोधन किया गया है। इन शिविरों में 14,435 पशुओं का उपचार किया गया है एवं PM किसान सम्मान निधि के 3,286 लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन किया जा चुका है। 139 विशेष योग्यजन को रोड पास जारी किए गए हैं एवं 5 क्षतिग्रस्त सड़कों का मरम्मत कार्य किया गया है। छात्राओं के 3 छात्रवृत्ति प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। वहीं कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा 2 नए सदस्यों को शामिल किया गया है। 13,089.81 क्षेत्रफल वन विभाग की भूमियों को अमल दरामद किया गया है। किराए के भवन में संचालित एक आंगनबाड़ी केंद्र के लिए भूमि चिन्हीकरण व पट्टा जारी किया गया है। 123 विशेष योग्यजन को रोडवेज पास जारी किया गया है। अब 1257 श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई है। प्रशासन शहरों के संग अभियान में धौलपुर जिले की 24 अप्रैल से 25 मई तक की उपलब्धियां।
प्रशासन शहरों के संग शिविर अभियान के तहत वार्डों में आयोजित किए जाने वाले शिविरों में कृषि भूमि पर बसी आवासीय योजनाओं के अंतर्गत जारी पट्टे 604, 69A के अंतर्गत जारी पट्टों की संख्या 479, स्टेट ग्रांट एक्ट के अंतर्गत जारी पट्टों की संख्या 6, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रकरण 189, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन 51 एवं नाम हस्तांतरण को संख्या 181 तथा भवन मानचित्र से संबंधित प्राप्त प्रकरणों की संख्या 463 है। आज लगेंगे इन ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर। ग्राम पंचायत स्तर पर 2 दिवस के लिए प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविर तथा अस्थायी महंगाई राहत कैंप भी लगाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज उपखंड धौलपुर के राजीव गांधी सेवा केंद्र मनिया, उपखंड बाड़ी के राजीव गांधी सेवा केंद्र अलीगढ़ में, उपखंड बसेड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रतनपुर, उपखंड राजाखेड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बसईकारे, उपखंड सैम्पू के राजीव गांधी सेवा केंद्र निधेरा कला, उपखंड सरमथुरा के राजीव गांधी सेवा केंद्र बिझौली में कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ साथ जिले में स्थायी कैंप भी निरंतर रूप से कार्य कर रहे हैं। परिवार का कोई भी सदस्य इन स्थायी कैंप में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। आज इन शहरी क्षेत्रों में लगेंगे शिविर। प्रशासन शहरों के संग अभियान तथा अस्थायी महंगाई राहत कैंप आज बाड़ी उपखंड के वार्ड नंबर 6 व 7 का वार्ड संख्या 6 के 1 पैलेस मैरिज होम गुमट में तथा उपखंड सरमथुरा में स्प्रिंग डेल्स मॉडर्न स्कूल पर कैंप लगाया जाएगा। सफलता की कहानी, 7 योजनाओं के मिले गारंटी कार्ड तो मुस्कुराए पुष्पा। धौलपुर 26 मई। राज्य की संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ ही बचत, राहत, बढ़त वाले बजट की नई योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए आयोजित प्रशासन गांवों के संग शिविर व महंगाई राहत कैंप में योजनाओं के गारंटी कार्ड प्राप्त कर आमजन अपना भविष्य सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। गढ़ी सुखा निवासी पुष्पा पत्नी पप्पू सिंह को महंगाई राहत कैंप कंचनपुर में एक साथ 7 योजनाओं का लाभ मिला। कैंप में पहुंचकर मीना ने अधिकारियों व कर्मचारियों से विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली और अपना जन आधार कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए। कुछ ही समय में मीना को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के गारंटी कार्ड मिले तो उनका चेहरा खिल उठा। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि एक ही जगह पर 7 योजनाओं का पंजीकरण होना उनके लिए बेहद खुशी का विषय है। अधिक महंगाई होने से जीवन यापन में आने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान एक ही छत के नीचे हो गया। कैंप में इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, घरेलू निःशुल्क अन्नपूर्णा, मनरेगा, फूड पैकेट योजना, कामधेनु बीमा योजना का फायदा मिला। साथ ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना तथा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में 25 लाख एवं 10 लाख रुपए का बीमा कवर मिलने से वह अपने स्वास्थ्य और इलाज संबंधी समस्याओं से भी मुक्त हो गई।